यूं ही नहीं आते जिंदगी में बदलाव, यूं ही नहीं आते जिंदगी में बदलाव, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद यू with new topic, new learning. Let's start. Okay students, we start today's topic determinant. डिटरमिनेंट में क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने 12th क्लास में किए हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप आ रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते जाते हैं। तो किस तरह से उन्हें कम से कम टाइम में स्मार्टर वे में करें ताकि तुरंत हमारा आंसर आए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन, ए बी माइनस सी, सी माइनस बी, ए माइनस सी, बी सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए और सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, और दीज आर द ऑप्शंस। क्लियर? तो इन ऑप्शंस में कौन सा सही है ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे जो सुपर ट्रिक्स है, स्मार्ट ट्रिक्स है जो हम इस्तेमाल करेंगे, उनमें दो चीजें हमने ली हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज का हम यूज करेंगे वन का यूज कैसे करना है देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या रख देंगे 1, और अगर 1 इसमें रखते हैं तो हमारे पास आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 1 जा 1, इसका आंसर आ रहा है 1। कब? जब a b c इक्वल टू 1 है। चेक करते हैं फटाफट इसमें से कि कौन सा आंसर आ रहा है। अगर यहाँ 1 होगा तो 2 2 2 और 2 कितना आंसर आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, लेकिन आना चाहिए 1। सेकंड वाले में चेक करो, 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 बचा। ऐसे ही यहाँ पे सब में 1 बच रहा है, देखो c माइनस ए 1 माइनस 1 खत्म, 1 माइनस 1 खत्म, तो c का एक 1 1 1, और तीनों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। देयरफॉर आवर आंसर इज बी। आया आंसर? विद इन 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको चेक करना है कि वैल्यू कितनी है और कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जरा और भी देख लेते हैं और ऑप्शंस इसमें रखते हैं। अगर वैल्यू 1 तो कितना आएगा 3, a प्लस बी 2 2 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यहाँ से कितना आएगा 24 आएगा। इस वाले में रखे तो कितना आंसर आएगा 1 माइनस 1 0, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ऊपर वाले में कितना आ रहा था 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। क्लियर? बात समझ में आ रही है किस तरह हम रख रहे हैं यहाँ पर। तो 1 हमने रखा, ऊपर वाले में 16 आता है, नीचे में 1 आता है, सी वाले में 24 आता है, और डी में कितना आता है 0। तो बस इतना सा चेक करना है। आवर आंसर इज रेडी, दैट इज 1। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस बी a प्लस 2b a प्लस 2b a प्लस b, और दिस वन। इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट क्या बनता है देखते हैं फटाफट। 1 और 2 1 जा 1 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 3 3 2 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, देखते हैं 1 कितना आ रहा है हमारे पास। 1 1 जा 1 माइनस 6 1 माइनस 6, फिर 2 लेंगे, 2 के साथ कितना आएगा 3 माइनस 4, और प्लस 3 के साथ कितना आएगा हमारे पास 3 3 9 माइनस 2 9 माइनस 2, कितना आंसर आ रहा है माइनस 5। यहाँ से माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये 9 में से 2 गया 7 7 3 जा 21 21 और 2 23 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा 18। जस्ट वी हैव टू चेक which option gives us 18। clear? now see first, ये हमने पहले भी चेक किया था, इसका आंसर कितना आएगा 16। यहाँ पर क्या है 3 की पावर 3 कितना आएगा 1 1 1, 3 की पावर 3 कितना आएगा 27। यहाँ से 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18, therefore it gives 18। our answer is C। है ना आसान? तो आसानी से आप लोग फटाफट इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस नोट कीजिए आप इस ट्रिक को। आगे 2-3 ऑप्शन और 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया देखते हैं। नोट इट फर्स्ट, देन वी सी न्यू मोर। ओके स्टूडेंट्स, वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। इन दिस क्वेश्चन फैक्टोरियल इज यूज्ड एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ऑप्शंस आर दिस वन। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें देखना है इसका आंसर क्या होगा। फैक्टोरियल यहाँ पे लगा हुआ है, फैक्टोरियल देखते हुए थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल सा नजर आएगा, लेकिन बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो हम क्या करते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास 2 नंबर है, एक 0 और एक 1।
ठीक है, और 1 और 0 स्टार्टिंग नंबर है, 0 एक्चुअली 0 नहीं है, दैट इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? वी यूज 0 हियर एंड हाउ वी यूज, सी दैट we put x equal to 0 here. After putting x equal to 0, this determinant would be factorial 0 1 होता है और factorial 1 1 होता है, factorial 2 2 होगा, 0 x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट किया, factorial 1 1 होगा, factorial 2 2 होगा, यहाँ से factorial 3 आएगा, that is 6, factorial 2 2 होगा, factorial 3 6 हो जाएगा और factorial 4 कितना होगा, 4 3 या 12 2 या 24, ये आपको आता ही होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल 4 हमारा निकलता है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल 4 निकाला। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम जरा फटाफट। 1 कितना आएगा, 24 टू 48 माइनस 36 माइनस 1 के साथ छोड़ा हुआ है 24 माइनस 12 24 माइनस 12 प्लस 2 के साथ 6 बन गया 6 माइनस 4, तो देखते हैं कितना हमारे पास आ रहा है। यहाँ से हमारे पास आया 12 और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 12 माइनस 12 हो जाएगा और 6 माइनस 4 2 और 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या है इस डिटरमिनेंट का 4। अब चेक करते हैं इनमें से किसका आंसर 4 है। x की जगह 0 रखते हैं अगर हम, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 1 1 इंटू 2 2 आ रहा है। यहाँ से देखते हैं तो कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 3 कितना हो गया, 6 ऑलरेडी हो गया तो ज्यादा हो चुका है। यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू 1 1 और ये भी 1 2 2 जा 4, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी में देखो दोबारा से फैक्टोरियल 0 1 आएगा, सी ऑप्शन के अंदर देखो जरा 2 है इंटू फैक्टोरियल 0 1 होगा, फैक्टोरियल 1 1 होगा, फैक्टोरियल 2 2 होगा, आ रहा है 4। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे और इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा 4। तो विद इन 1 मिनट हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन हमने देखे, उसमें हमने x इक्वल टू 1 पुट किया था, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन को देख के हम 0 या 1 को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ हम 0 पुट करेंगे, कहाँ 1 पुट करेंगे। अगर हम बाई चांस यहाँ 1 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ 0 पुट किया है, ठीक है। और कई बार जैसे 0 पुट करेंगे तो पूरा डिटरमिनेंट अगर 0 बन रहा है, जैसे सारे रो में कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं, तो 0 पुट नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम x इक्वल टू पुट करते हैं 0, लेट x इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगी, 1 3 7 here 2 5 10 2 5 10 and 4 8 14 4 8 14। सॉल्व कर देते हैं फटाफट इसको। 14 5 जा 70 माइनस 80 माइनस 2, यहां से 42 माइनस 56 प्लस 4 के साथ 30 माइनस 35, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 70 माइनस 80 कितना होगा, माइनस 10, यहां से 56 बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा आंसर, जैसे यहाँ पहले माइनस का लिख देते हैं, चलो माइनस 2 और यहाँ से कितना आएगा 14 माइनस का, ठीक, और 30 माइनस 5 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 हो गया, माइनस 10 प्लस 28 माइनस 20, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, माइनस 30 प्लस 28 मतलब माइनस 2। अब चेक करते हैं माइनस 2 हमारा आंसर कहां पर है, तो साफ दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन जो है दैट इज माइनस 2, ठीक है। बाकी किसी ऑप्शन में x इक्वल टू 0 रखेंगे 2 आएगा, ये तीनों ही 2 आ रहे हैं, तो ओनली ऑप्शन इज माइनस 2। तो इस तरह से हम इसको करेंगे और आंसर हमारा फटाफट आ जाएगा। नोट इट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, लेट्स वी सी अनदर क्वेश्चन। दिस डिटरमिनेंट इज गिवन, वैल्यू इज टू बी फाइंड आउट, ऑप्शंस आर हियर। अब हमारे पास क्या थे, 2 ऑप्शन थे 0 और 1। हम क्या यूज करते हैं, ये हमारी स्मार्टनेस है और कैसे देखना है इसको जरा समझें। अगर मान लो हमने यहाँ पर 1 पुट करा, x इक्वल टू 1 पुट करा, तो यहाँ पर 1 1 1 1 2 1 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और बाई चांस अगर हमने 0 पुट किया तो क्या होगा,
अगर एक्स वाई जेड 0 पुट किया तो 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 आएगा। और हमें पता है किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज या कॉलम अगर एक जैसे होंगे तो वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी 0 हो जाएगी। तो वो हमारे जो हमने पुट की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। और व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1 वी गेट हियर 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे पास, और 1 1 2। नाउ वी फाइंड इट्स वैल्यू 1 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 माइनस 1, और यहाँ से देखिए 2 2 जा 2 2 1 जा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 1 के साथ क्या आएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2। तो इस तरह 3 यहाँ से हमारे पास आ रहा है माइनस 1 और यहाँ से भी माइनस 1। हमारा आंसर कितना आ रहा है 1। फटाफट देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है 1। यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 प्लस 1 4 आएगा। तो ओनली ऑप्शन इज डी, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज डी ऑप्शन। नोटेड। तो ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने देखा डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और 2 थिंग्स हमने ली, 1 और 0 को किस तरह से हमारे हीरो की तरह काम किया उसने, और सारे ऑप्शंस फटाफट चेक हो गए। क्लियर। तो इसी तरह से शॉर्टकट्स के लिए, सुपर ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और एटलीस्ट लाइक जरूर करो। लाइक करने से इतना पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं और एक्टिव थिंग्स वर्क्स। ओके, बाय बाय।